सो हे हैश कोडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो यार आज इस प्लेलिस्ट की 10th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में ASP डॉट नेट कोर में कोड फर्स्ट अप्रोच को देख रहे होंगे। अगर आपने इस चैनल की लास्ट वीडियो जिसमें हमने EF कोर को डिटेल्स में कवर किया है नहीं देखी, तो आई रिकमेंड यू एंड रिक्वेस्ट यू गाइस पहले आप उस वीडियो को जाके देखो, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इफ़ यू डू नॉट नो कि ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर क्या होता है, देन आई थिंक देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। सो पहले उस वीडियो को जाके देखो एंड देन इस वीडियो पे आना। ओके, तो आज की वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है, हमारा एक्शन ऑफ प्लान क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद कोड फर्स्ट अप्रोच। वी विल सी कि कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है एंड मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूंगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये वीडियो ना बहुत स्लो चल रही है। एक्चुअली इन वीडियो में मेरी टारगेट ऑडियंस एक फ्रेशर भी है, वर्किंग प्रोफेशनल भी है, कॉलेज ऑन गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं। तो दिस इज मोस्ट वर्सेटाइल वीडियो यू विल एवर फाइंड ऑन द यूट्यूब। सो दैट्स वाई हो सकता है कुछ लोगों को ये स्लो लगे, कुछ लोगों को फास्ट लगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं टाइम स्टैम्प्स को एंड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत स्लो चल रही है, तो आप उसको 2x की स्पीड से देख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि थ्योरी ज़्यादा है या प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियो के पर्टिकुलर पार्ट में जा सकते हो जो आपको देखनी है। चलिए, बहुत प्रचार कर लिया, वीडियो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि EF कोर से जब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो एक्चुअली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। एंड द फर्स्ट अप्रोच, अगर मैं पहले अप्रोच के बारे में बात करूं, सो दैट इज़ अ कोड फर्स्ट अप्रोच। एंड द सेकंड अप्रोच यूजिंग दैट हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ASP डॉट नेट कोर में EF कोर को यूज़ करके, दैट इज़ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ओके, तो यार जो EF कोर है ना, ये हमें दो अलग प्रकार के तरीके देता है। एक देता है EF कोर में कोड फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड हियर देता है हमें डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं शायद लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोड फर्स्ट अप्रोच इन डिटेल्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कोड फर्स्ट अप्रोच। गाइस देखो, मेरी ये आदत है, जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि कोड फर्स्ट अप्रोच या फिर जो भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ ये क्या है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। तो देखते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच क्या है। तो यार EF कोर ना हमसे ये बोलता है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद डेटाबेस, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली कि आप ना स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक बिल्ड कर रहे हो, तो एक वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। हमारे पास एक HTTP क्लाइंट होता है। तो ये रहा हमारा HTTP क्लाइंट, जिसको आप ब्राउज़र भी बोल सकते हो। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सर्वर एंड सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है या क्वेरी करता है डेटाबेस से कि भाई यूज़र ने कोई डेटा भेजा है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, आप इसको अपने पास रख लो। डेटाबेस बोलेगा ओके, मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। एंड डेटाबेस एक्नॉलेजमेंट देगा सर्वर को दैट आई हैव डन दिस। देन सर्वर हमारे क्लाइंट पे जाके यूज़र को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई डेटा क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। So this is how our database works. Now let's discuss कि entity framework core और DB context file का क्या रोल है, या फिर code first approach वर्क कैसे करता है। ओके गाइस, सो देखो, कोड फर्स्ट में मान लो हमारे पास एक ये हमारा HTTP क्लाइंट है और इसका नाम है गूगल, गूगल बा। तो भैया गूगल में ना जैसे आप कोई URL एंटर करते हो, देन व्हाट हैपेंस, एक HTTP हिडन HTTP रिक्वेस्ट जाती है। लेट्स से कि ये हमारी एक हिडन HTTP रिक्वेस्ट है। यार देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द कोड एंड यू डू नॉट नो कि क्या हो रहा है अंडर द हुड, देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लर्निंग दैट। तो ये हमारा गूगल हो गया या गूगल क्रोम हो गया, सॉरी। इससे हमने एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी किसी सर्वर के लिए। एंड अब मैं क्या करूँगा, देखो सर्वर बना देते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि लेट्स मेक ए कॉपी ऑफ इट। तो भैया मान लो कि ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, ये जो रखी है, हाँ, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा HTTP सर्वर या फिर वो प्राणी है जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट डेटाबेस। तो भैया हमारे पास इस पिक्चर में कहीं ना कहीं एक डेटाबेस भी होगा सुंदर सा। एंड मान लो कि भाई ये हमारा डेटाबेस है यहाँ पर।
So this is my DBMS. Okay. And then this DBMS will say, okay, I have created the data, and this data will be sent back to the Google Chrome or whatever internet browser you are using. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हमारे पास जैसे वेब में फ्रंट एंड और बैक एंड होता है ना, सिमिलरली हमारे पास डेटाबेस में भी एक बैक एंड और एक फ्रंट एंड होता है. व्हाट आई मीन, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, दैट इज अ सर्विस, दैट इज काइंड ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको बोलेगा मैं आपका डेटा सेव कर सकता हूँ, मैं आपके डेटा पे क्वेरी लगा सकता हूँ, मैं आपका डेटा रीड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ. ये हमसे डेटाबेस बोलता है. लेकिन कोई तो एक इंटरफेस चाहिए ना, जिसके थ्रू मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या फिर डीबीएमएस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ. तो अब हम ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं कि हमारा यूज़र सर्वर पे भेज दे डेटा, एंड इस सर्वर को इस सॉरी मान लो हमारे सर्वर ने भैया यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बना के भेजा सर्वर के पास, और सर्वर से हम डेटा को उठा के मैनुअली जाके टाइप कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ये भी नहीं करेंगे. व्हाट वी वांट कि ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेट हो जाए. हम जो भी डेटा यहाँ से यहाँ पर भेज रहे हैं सर्वर के पास, सर्वर डायरेक्टली इसको डेटाबेस में ले जाके रखते हैं. तो इस कम्युनिकेशन के लिए वी यूज समथिंग दैट इज नथिंग बट जस्ट EF core. EF core. So actually, EF core is nothing that is just a package, or you can say like not third party package, क्योंकि Microsoft ने खुद ने इसको बनाया है. So हमारे सर्वर से ये रिक्वेस्ट आई EF core पर, और EF core के थ्रू वी विल कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. सो नाउ EF core इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, किस किस के, सर्वर के और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बीच में. नाउ लेट्स डिस्कस कि कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है. EF कोर में देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, अ, हम ना अपने सर्वर पे कुछ मॉडल्स को क्रिएट कर देंगे. व्हाट आर दिस मॉडल्स? सो मॉडल्स आर नथिंग, दे आर जस्ट द CS क्लासेस. ओके. तो ये हमारे डेटा का स्ट्रक्चर होगा. लेट्स से मेरे पास एक मॉडल है स्टूडेंट डॉट CS, या फिर मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट मॉडल डॉट CS. एक्चुअली वी विल बी यूजिंग दिस टुडे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डिटेल्स. सो जितनी भी क्लासेस होगी, मान लो यार स्टूडेंट के अलावा और कुछ भी है, कोर्स इनरोलमेंट या एनी, लाइक इफ वी हैव एन नंबर्स ऑफ क्लासेस, वो सारी की सारी क्लासेस ना MVC पैटर्न में हम अपने डॉट नेट कोर में जो रूट प्रोजेक्ट होगा उसमें एक मॉडल नाम के फ़ोल्डर के अंदर सारी की सारी चीज़ों को रख रहे होंगे. अब कोड फर्स्ट अप्रोच क्या करता है मैं बताता हूँ. कोड फर्स्ट अप्रोच हमसे ये बोलता है कि EF कोर ना पहले कोड को लिसन करेगा. व्हाट आई मीन बाय दैट, EF कोर ये व्यक्ति, ये EF कोर ये क्या करेगा, ये बोलेगा पहले मैं इस मॉडल को लूँगा. ओके. इस मॉडल को मैं यहाँ से लूँगा, और इस सेम मॉडल की जाके मैं एक टेबल क्रिएट कर दूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर. दिस इज नथिंग बट जस्ट द कोड फर्स्ट अप्रोच. आई होप गाइस इट इज क्लियर कि भाई सर्वर के पास हम मॉडल्स नाम के फोल्डर में जितनी भी मॉडल्स को बना रहे होंगे, जब हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू वन थिंग गाइस, कि मॉडल्स का जो मेन काम होता है दैट इज दे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. कि आपके पास जितनी भी एंटिटीज हैं, आपके पास यूजर है, एडमिन है, टीचर है, स्टूडेंट है, जो भी लोग हैं, इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का डेटा टाइप क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मॉडल्स में डिफाइन करते हैं. कुल मिला के आप इसको बोल सकते हो ये एक टेबल का स्केमा होता है. अब इन मॉडल से टेबल कैसे बनाना है डेटाबेस के अंदर, ये EF कोड डिसाइड करेगा. इसको हम कोड फर्स्ट अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले कोड किया, कोड करके टेबल्स आई मीन कोड करके पहले मॉडल्स को बनाया, एंड देन इन मॉडल्स को हमने डेटाबेस में एज अ टेबल क्रिएट कर दिया. आई होप इट इज क्लियर. यहाँ तक क्लियर है? चलो. ओके गाइस, सो लेट्स गो एंड डू सम कोड. ओके, वन मोर थिंग. तो आज ना हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति भूले भटके इस वीडियो पे डायरेक्ट आ भी जाए, तो वो भी हमारे अलोंग हमारे साथ कोड कर सके. चलिए कोड कर. ओके गाइस, तो मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना रखा है प्रोजेक्ट नाम से. इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ. क्यों मैंने इस फोल्डर की लोकेशन को कॉपी किया, मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में. मैं चाहता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पर मैं MVC टेम्पलेट यूज़ करूँगा. सो ओके, MVC टेम्पलेट, एंड दिस इज़ द वन. लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट, एंड हेयर जो लोकेशन मैंने कॉपी करी थी उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया. एंड लेट्स से कि यार ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट कर लूँगा. स्टूडेंट मैनेजमेंट बहुत छोटी सी चीज़ है, बस CRUD करेंगे इसके लिए.
द मेन गोल इज़ दैट कि कोड फर्स्ट कैसे काम करता है, उसे हमें समझना है। आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। चलो, तो यार हमें ना पहले ही पता है कि अगर हमें ईएफ कोर को यूज़ करना है तो 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ओके, तो यार मैं फ़ोल्डर पे इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड पर जाकर, ऐड पर नहीं, न्यूगेट पैकेजेस में जाऊँगा और मुझे यहाँ से डाउनलोड करने हैं तीनों पैकेजेस। सबसे पहले मैं इंस्टॉल पे क्यों आया, ब्राउज़ पे चलते हैं और यहाँ पर टाइप करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, तो पहला पैकेज ये है और इसका मैं स्पेसिफिक वर्ज़न ढूँढूँगा, ये वाला। लेट्स इंस्टॉल इट। और एक ये पैकेज है, इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा। ये डन। क्योंकि मैं SQL सर्वर डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा, इस पैकेज को। एंड लेट्स इंस्टॉल दिस। तो भैया हमारे तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। लेट्स क्लोज इट। एंड अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्ट में मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर फटाफट जाके मैं अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को डिफाइन करूँगा। यहाँ पे बोल दूँगा स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। एंड ये फाइल या फिर ये क्लास मैंने ऐड कर दी। फटाफट जाके बोलूँगा कि मुझे ना इस क्लास के अंदर एक क्लास को यस इस वेट, यहाँ पे सिर्फ मुझे चाहिए डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड दिस डीबी कॉन्टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। बहुत बढ़िया। इसके अंदर एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर लेकर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट आ रहा होगा मेरे पास, जिसको मैं बेस क्लास के अंदर पास कर दूंगा। बस इतना काम मुझे करना था। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। लेट्स क्लोज इट। एंड अब मैं अपने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में जाके बोलूँगा कि यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग है, इट्स नेम इज़ डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे बोलूँगा कि सर्वर का नाम है डॉट सेमीकोलन, डेटाबेस का नाम, तो मैं बोल दूँगा डेटाबेस का नाम क्या रखें हम, स्टूडेंट डीबी। एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देंगे इस नाम से, ट्रस्टेड कनेक्शन। हाँ जी, कनेक्शन एकदम ट्रस्टेड है। मैं जानता हूँ इसको, मेरी बुआ का ही लड़का है ये। ठीक है, और ट्रस्ट करते हैं जी सर्वर के सर्टिफिकेट को। यस, दैट्स आल्सो ट्रू। तो भैया इतना काम हमें करना था। वी हैव डिफाइंड आवर कनेक्शन स्ट्रिंग्स हियर एंड बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, देखने में भी सुंदर लग रहा है। मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। पहला स्टेप्स हम लोग अचीव कर चुके हैं एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे जाना अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में। आई विल ओपन इट। सो ऑलरेडी आई एम गेटिंग सो मैनी थिंग्स और मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा बिल्डर इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज आई वांट टू ऐड अ न्यू सर्विस दैट इज ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर हमें अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास फाइल का नाम बताना है, जो कि है स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा फंक्शन को कॉल करा के कि ऑप्शन रिटर्न करा रहा होगा, ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसके अंदर हमें यूआरएल को रखना है अपने डेटाबेस के। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि बिल्डर यू हैव द रेफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और यहाँ वहाँ पर जाके ना गेट करो कनेक्शन स्ट्रिंग। आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग हियर। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन और गेट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ये या गेट कनेक्शन स्ट्रिंग and here I will type my name, that's a default. So default is actually the name of my connection string and I will save it. I hope everything is fine. Something's wrong here, let me just check. Oh, मैं इन दोनों स्टेटमेंट को उठा के अपने प्रोजेक्ट के टॉप पर ले जा
इफ इट इज ऑलरेडी देयर, ये मेरे से हुआ क्या, क्या कॉपी पेस्ट हो गया क्या? लेट्स अनडू दिस, लेट्स, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स सेव इट। परफेक्ट। एंड एक बार अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करके देख लेते हैं बिफोर आई रन माइग्रेशन कमांड। सो द एप्लीकेशन हैज़ बीन बिल्ट, क्योंकि बिल्ट हो गई और कोई वार्निंग नहीं मिली हमें, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ सही है। नाउ व्हाट आई विल डू, ओपन करूँगा अपने पैकेज मैनेजर कंसोल को न्यूगेट पैकेजेस से, और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि मुझे एक माइग्रेशन ऐड करनी है डीबी कॉन्फ़िग नाम से, कि मैंने डेटाबेस को कॉन्फ़िग किया है एंड सक्सीड। लेट्स वेट क्या हो रहा है देखते हैं। तो भैया माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। एंड माइग्रेशन क्या है, क्या इस फाइल में इसको आप डिस्कस करना चाहते हैं या इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो। एंड सॉरी, यहाँ पर आकर बोलूँगा अपडेट डेटाबेस। जो भी माइग्रेशन फाइल में लिखा है उस कोड को सिक्वल क्वेरी बना के डेटाबेस में जाके अपडेट करा दो। एंड इतना करने के बाद देखो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। मैं आपको एसएसएमएस यानी कि अपने सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके दिखाता हूँ। सो हियर आई विल गेट द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस एंड यहाँ पर स्टूडेंट डीबी नाम से या स्टूडेंट करके कुछ है क्या, ये रहा हमारा स्टूडेंट डीबी। एंड इफ आई कैन शो यू द लिस्ट ऑफ द टेबल्स जो अभी हमारे डेटाबेस के अंदर है, देन यू विल फाइंड कि हमारे डेटाबेस के अंदर अभी कोई टेबल ही नहीं है, राइट? तो भैया टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडल्स नाम के फोल्डर में आपने कोई टेबल बनाई नहीं। तो चलिए एक पहली टेबल या पहली मॉडल फाइल को क्रिएट करते हैं एंड आई विल से दैट दिस इज फॉर स्टूडेंट एंड आई एम क्रिएटिंग अ टेबल फॉर स्टूडेंट हियर। एंड आई विल से दैट कि यार एक स्टूडेंट के अंदर ना बेयर मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक तो पब्लिक इंटीजर, स्टूडेंट की एक आईडी होना चाहिए यार, स्टूडेंट आईडी। एंड इस प्रॉपर्टी को हम गेट कर सकते हैं एट द मोमेंट और सेट भी कर सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का ना एक नेम होना चाहिए, और नेम एक स्ट्रिंग नलेबल बना रहे हैं हम इसको। तो हर स्टूडेंट का एक नेम हो सकता है जी, आप इसको नेम बोल दो या फिर स्टूडेंट नेम बोल दो। और इसको गेट भी किया जा सकता है, इसको सेट भी किया जा सकता है। ओके, एंड हर एक स्टूडेंट का कुछ एज भी हो सकती है, बट व्हाट वी आर जस्ट डूइंग, हम ना हर एक स्टूडेंट के अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टी रखते हैं। चलो कुछ और प्रॉपर्टी रख लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट की कुछ ना कुछ एक एज भी होगी यार, गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट टुडे द मेन एजेंडा इज़ नॉट टू लाइक क्रिएट एन एप्लीकेशन, टू क्रिएट अ बेस्ट एप्लीकेशन, बट द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोड फर्स्ट अप्रोच वर्क कैसे करता है। सो कोड फर्स्ट अप्रोच में आपने क्लास बना दिया, दिस इज मॉडल एंड लेट मी शो यू। देखो ये क्लास आपने बना दी, बट इट डज नॉट मैटर कि ये क्लास आपकी इस डेटाबेस के अंदर आ जाएगी, नो। आपने इस क्लास को बना दिया, मेक श्योर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इस डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस क्लास इज। आप कोई भी मॉडल अपने मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट को किया है। अब आके ना हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा पब्लिक। एक्चुअली ये जो क्लास है ना डीबी कॉन्टेक्स्ट, दैट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन बिटवीन द सर्वर एंड द डेटाबेस। सर्वर और डेटाबेस के बीच में यहाँ पर ये हमारी ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बैठी है। तो हमने यहाँ पर आकर बोला कि डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास आई वांट टू सेट अ डेटा टाइप अ टेबल इनटू द डेटाबेस। देन ये हमसे पूछेगी कि भाई किस टाइप की टेबल आपको बनानी है, उसका स्केमा तो बताओ। मैंने स्केमा तो मैंने डिफाइन कर रखा है स्टूडेंट मॉडल के अंदर, ठीक है। और अब ये मुझसे पूछेगा कि जब मैं टेबल बनाऊंगी डेटाबेस के अंदर, तो उस टेबल का नाम क्या रखना है। मैंने कहा इसका नाम रख देना जी स्टूडेंट्स, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट को हम गेट कर सकते हैं और उनको सेट भी कर सकते हैं। इतना करना था बस मुझे। एंड अभी भी मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मेक श्योर अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हो, या एक नया डेटाबेस ऐड कर रहे हो, या फिर पुराने डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल ऐड कर रहे हो, या फिर पुराने डेटाबेस के अंदर पुराने टेबल के अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो,
सो अगेन यू हैव टू रन द माइग्रेशन क्वेरी, माइग्रेशन कमांड। तो मैं एक बार फिर से न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल को खोलूंगा और यहाँ पर आकर बोलूँगा ऐड कर दो एक और माइग्रेशन को, एंड द माइग्रेशन नेम शुड बी की एडिंग एडिंग द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। तो भैया स्टूडेंट्स नाम की टेबल को ऐड कर रहे हैं, ये मैंने अपनी माइग्रेशन का नाम रख दिया। माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर लिख दूंगा अपडेट डेटा बेस। इतना करते ही अब ये सिक्वल क्वेरी यहाँ पे मेरा EF कोर लिखेगा मेरे लिए और इसको डेटाबेस में जाके इसने लगा दिया होगा। इफ़ आई कैन शो यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन माई स्टूडेंट DB डेटाबेस, आपको लगेगा कि अब भी वो टेबल क्रिएट नहीं हुई। देन मैं बोलूँगा एक काम करो यार, जब हमने यहाँ से डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था उस टाइम पर वो टेबल नहीं थी, एक बार रिफ्रेश करके चेक करो। सो व्हेन यू रिफ्रेश इट, गो टू डेटाबेस and then student DB and then tables, then you get a new table here। अरे भाई खुल जा। तो आपको एक नई टेबल मिल गई स्टूडेंट्स नाम की। नाउ सम ऑफ द पीपल दे हैव द डाउट कि ये DBO क्या होता है। DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इस डेटाबेस के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट्स नाम का, ये बस एक सिर्फ टेबल है। और अभी मैं आपको दिखाऊं इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो आज के इस वीडियो में ऑल्दो हमने इस टेबल को बना दिया है, बट इस टेबल के अंदर हमने कोई डेटा क्रिएट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि CRUD एप्लीकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आज हम ये करेंगे तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है वीडियो का। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से कि अभी मेरे इस टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है, स्टूडेंट ID है। लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड अ वन न्यू प्रॉपर्टी इनटू दिस, हाउ कैन आई डू दिस। तो इसमें जाकर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हर एक स्टूडेंट के पास ना कोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, वैसे कोर्स का ना एक अलग से टेबल बनता है, बट मैं मान के चलता हूँ कि कोर्स नाम की प्रॉपर्टी ना यूज़र के पास, कोर्स नाम की जो प्रॉपर्टी होगी यूज़र के पास, वो ना एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। अरे यार यहाँ पे लिखो ना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने बोला लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना दिया और इसका नाम रख दिया कोर्सेज। या फिर एक काम करो, हम मान के चलते हैं कि एक स्टूडेंट ना एक ही कोर्स ले सकता है। तो भैया यहाँ पे हमने बोल दिया कि डेटा टाइप है स्ट्रिंग दैट इज नलेबल, और इसको हमने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ कोर्स। नाउ अब ये नई, देखो मैंने आपको क्या बोला, या तो एक नया डेटाबेस ऐड कर रहे हो प्रोजेक्ट में। डेटाबेस तो नया ऐड नहीं किया, पुराना है, ठीक है। नई टेबल ऐड करिए क्या? नहीं सर, इस बार तो नई टेबल भी क्रिएट नहीं की, ठीक है। क्या नई पुरानी टेबल सॉरी क्या पुराने डेटाबेस के अंदर, पुरानी टेबल के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करी है क्या? हाँ सर, ये ज़रूर करिए। तो दोबारा क्या करना पड़ेगा यार, माइग्रेशन क्वेरी को दोबारा रन करना पड़ेगा। टूल्स पे जाओगे, यहाँ पे ढूंढना न्यूगेट पैकेज मैनेजर को, यहाँ ढूंढना पैकेज मैनेजर कंसोल को। एक बार क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को। यहाँ पे लिखेंगे ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम लिख सकते हो कुछ भी। मैंने कहा एक क्या ऐड किया है हमने, कोर्सेज ऐड किया है किस टेबल के अंदर, स्टूडेंट्स नाम की टेबल के अंदर, ठीक है। और ये माइग्रेशन टेबल आई होप क्रिएट हो चुकी होगी, एंड इसके बाद लिख दूंगा अपडेट कर दो भैया डेटा बेस को। एंड ये मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देखकर। एंड एक बार में जाके डेटाबेस को देख लेता हूँ अपने कि भैया ये नई टेबल आई है या नहीं, सॉरी नई प्रॉपर्टी आई है टेबल में या नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट टॉप 200 रोज। तो यार स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एज, कोर्स आ चुका है, कोर्स आ चुका है, बल्ले बल्ले, वाह, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। सो थैंक यू सो मच यार अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। एक चीज़ आपको बता दूं, आप हमारे चैनल के लगभग 1% व्यूअर में हो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो। आई पर्सनली टेल यू यार, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो साथ के साथ कोड कर रहे हो तो अपनी लाइफ में फॉर श्योर कुछ ना कुछ उखाड़ोगे। एंड इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम CRUD एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एंड अभी ना देखो EF कोर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं हम। EF कोर काफ़ी काफ़ी दिनों तक लंबा चलने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ खास खास CRUD एप्लीकेशन बनवा के मैं वेब API को पहले स्टार्ट कर दूं, देन उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को कंटिन्यू रखूं। बिकॉज देखो एक चीज़ ध्यान रखना, EF कोर कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। EF कोर इज़ द ओनली थिंग जो आपको एक नोब प्रोग्रामर से
एक प्रो प्रोग्रामर बनाता है। सो वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल्स एंड इस ट्यूटोरियल सीरीज में इफ़ यू रिमेंबर गाइस हम एंड में डॉकर एंड क्यूबरनेटिस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। चलिए, तो बहुत प्रचार कर लिया है। यार देखो, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है या आपकी लाइफ में लगभग 0.0000001% की भी इन्फॉर्मेशन एडिशन हो रहा है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि इन ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो टॉपिक भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई विश कि आप और आपकी फैमिली सही सलामत रहे। तो देखो, कोडिंग वगैरह तो होती रहेगी, कोडिंग करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे हेल्दी विद योर फैमिली, हैव अ गुड डे।